हेलो फ्रेंड। यस्टरडे विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। विश्व के प्रमुख घास के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें विश्व के घास प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं विश्व के घास। तो आज मैं आपको ऐसे अच्छे ढंग से बताने का प्रयास करूँगा कि मेरा वीडियो बस आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको विश्व के घास को याद करने की ज़रूरत या रटने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। बस आपको वीडियो को देखना है और मैप को अच्छे से समझना है, ताकि सारे जो घास के मैदान हैं आपको बहुत ही ईज़ी से समझ सकते हैं आप। बस आप वीडियो पहले देखिए, इसके बाद आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने वीडियो ये विश्व के घास के मैदान को कैसे सीखा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिकली तरीके से मैं आपको करूँगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे। पहले देखते हैं कि ये जो आपको वर्ल्ड का मैप जो दिख रहा होगा, ये वर्ल्ड का मैप है। ओके, ये क्या है? वर्ल्ड का मैप है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। इसमें समझने वाली बात कौन सी है? तो समझने वाली बात ये है फ्रेंड, तो आपको ये जितने भी वर्ल्ड कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप दिख रहे हैं, कॉन्टिनेंट जितने हैं उनके नाम हमको पता होने चाहिए कि कॉन्टिनेंट कौन किस दिशा में है, कौन किस जगह पे है, कौन किससे लगा हुआ है। इन कॉन्टिनेंट्स के बारे में जब हम जानेंगे तभी जाके हम अच्छे से कुछ समझ पाएंगे कि घास के मैदानों के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपको फ्रेंड कंटिनेंट्स के बारे में दिखाई दे रहा होगा, मैंने टिक कर दिया है। 7 कंटिनेंट्स आपके वर्ल्ड में होते हैं। तो चलिए बात करते हैं कंटिनेंट्स की। देखिए आपका पहला यहाँ पे है अपना प्यारा सा इंडिया, जो है आपके किस कंटिनेंट्स में आता है, तो आपको याद करना है कि ये आपका एशिया है। कौन सा है? ये एशिया है। जस्ट एशिया से सटा हुआ ही है आपका यूरोप। ये कौन सा कंटिनेंट है? यूरोप है। फिर एशिया के नीचे जस्ट आएंगे आप तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछा जाता है तो आपको ऑस्ट्रेलिया बताना है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया है। फिर जैसे ही नीचे आएंगे आप दक्षिण की तरफ, यहाँ पे आपको मिलेगा अफ्रीका। कौन सा कंटिनेंट है ये? अफ्रीका महाद्वीप है। फिर इसके जैसे ही दक्षिण में जाएंगे आपको पश्चिम में जाएंगे तो आपको मिलेगा साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिणी अमेरिका है ये। फिर इसके ऊपर जैसे जाएंगे यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका मिलेगा। फिर यहाँ पे नीचे जो आप पार्ट दिखेगा इसको अंटार्कटिका बोलते हैं। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो कितने महाद्वीप हुए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 महाद्वीप आपके होते हैं। आपको याद रखना है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो चलिए इतना तो हम लोग सीख गए कि कौन महाद्वीप कहाँ है, किससे लगा है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं। मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहूँ, तो ये आपको देखिए, ये जो लाइन दिख रही होगी, ये लाइन ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भूमध्य रेखा कहते हैं। फिर इसके उत्तर में देखेंगे अपना जो अपने प्यारे इंडिया के बीच से गुजरी हुई रेखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। इसको 23.5 डिग्री बोलते हैं। 23.5 डिग्री को बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। फिर जस्ट नीचे आएंगे दक्षिण में हम लोग देखेंगे तो दक्षिण में भी एक लाइन गई है, जो कि इसको हम बोलते हैं 23 डिग्री, 23.5 डिग्री ये बोलते हैं हम लोग साउथ, यानी कि दक्षिण। 23.5 डिग्री दक्षिण को बोलते हैं मकर रेखा। अब देखिए 3 रेखाएं आपको याद करना है। मकर रेखा कौन है? जो सबसे नीचे है शायद 23.5 डिग्री, उसको मकर रेखा बोलेंगे। सबसे ऊपर जो रेखा है 23.5 डिग्री, उसको बोलेंगे कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है। और बीच में लास्ट में 0 डिग्री पे जो है उसको भूमध्य रेखा बोलेंगे। ये आपको याद हो जाना है। और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है आपका, उसको सीख लेना जरूरी है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें से ये तीनों रेखाएं होके गुजरी हैं। ऐसा कोई महाद्वीप आपको दिख रहा है? श्योर दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए ये फर्स्ट लाइन गई है, यानी कि बीच वाली 0 डिग्री गई है। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ की गई है, 23.5 डिग्री साउथ की गई है। तो आपको ये महाद्वीप आपको दिख रहा होगा कि कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपको याद रखना है। चलिए अब मेन टॉपिक पे हम अपने पहुँचते हैं कि घास के मैदान। तो देखिए घास के मैदान हम शुरू करते हैं पहले एशिया से। तो एशिया हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है। एशिया में कौन से घास पाई जाती है इसको आपको याद रखना है। ये पार्ट अपना, हाँ ये पार्ट देखिए, यहाँ से आपका जो है एशिया है। क्या है?
एशिया है, बट यहाँ से जो है आपका जो है इधर यूरोप इसी में चिपका हुआ है। अगर हम किसी चीज़ को स्टेपलर कर दें, चिपका दें, तो स्टेपलर करते हैं ना, स्टेपलर करते हैं तो वहाँ पे स्टेपी बन जाती है, स्टेपी घास। तो कौन सी घास बन गई यहाँ पे? स्टेपी घास। तो आपको याद रखना है स्टेपी घास कहाँ मिलती है? एशिया और यूरोप के सीमा पे, यानी कि आपको कह सकते हैं यूरेशिया में। स्टेपी कहाँ की घास है? यूरेशिया में। याद रखना है कहाँ की घास है स्टेपी? ये यूरेशिया की घास है। यूरेशिया में कौन सी घास पाई जाती है? स्टेपी घास पाई जाती है। हंगरी जो है, हंगरी में एक पुष्टाज नाम की घास पाई जाती है। कौन सी नाम की? पुष्टाज नाम की घास जो है हंगरी में पाई जाती है, आपको याद रखना है, पुष्टाज। फिर हम देखते हैं, नीचे आते हैं, हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास पाई जाती है, जो विश्व का सबसे छोटा कंटिनेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग देखते हैं पाई जाती है डाउन्स। थोड़ा सा आपको मैं जूम आउट करता हूँ ताकि दिखाई दे आपको। अब दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, ठीक। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपकी डाउन्स। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जो होते हैं इतने फास्ट होते हैं कि उनकी गेंदें जो होती है ज़्यादातर बाउंस ही करती है। क्या करती है? बाउंस। तो बाउंस से देखो डाउन्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास पाई जाती है? डाउन्स घास पाई जाती है। कैसे याद रखना है आपको? ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जो है बहुत फास्ट बॉलिंग करते हैं और ज़्यादा उनकी बाउंस ही जाती है, तो आपको याद रखना है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास? डाउन्स घास। अब जस्ट इसके यहाँ पे थोड़ा सा कैंटरबरी घास पाई जाती है, बट यहाँ पे मेनली आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे आपका है ये न्यूजीलैंड है। यहाँ पे क्या है? न्यूजीलैंड है। तो न्यूजीलैंड में जो है आपका घास पाई जाती है कैंटरबरी। बरी घास कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। आपको मेनली याद रखना है कि कैंटरबरी घास कहाँ पाई जाती है। आपको याद रखना है कि ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और डाउन्स कहाँ पाया जाता है आपका? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब चलिए हम लोग आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में देखते हैं हम लोग, अफ्रीका महाद्वीप में दो घासें पाई जाती हैं मुख्यतः। एक देखिए यहाँ पे वेल्ड है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के पार्ट में पाई जाती है, जो कि प्रेटोरिया और बोत्सवाना, यहीं पे सब देश जो है स्थित है, यहीं पे पाया जाता है आपका वेल्ड घास। अब देखिए वेल्ड को कैसे याद करना है, बहुत ही आसान है। मैंने यहाँ पे बताया था ऑस्ट्रेलिया वाले ने बाउंस फेंका तो वहाँ पे डाउन्स घास बन गई, बट यहाँ पे अफ्रीका वाले क्या किए? अफ्रीका वाले जो थे बॉलर वो बहुत फास्ट बॉलिंग करते थे, इसलिए बोल्ड करते थे। अफ्रीका वाले ज़्यादातर बोल्ड करते हैं। क्या करते हैं अफ्रीका वाले गेंदबाज? ये लोग बोल्ड कर देते हैं। तो अफ्रीका कौन सी घास है? वेल्ड घास है। बोल्ड से बेल्ड बन रहा है ना, तो याद रखना है आपको वेल्ड है। फिर मध्य अफ्रीका में आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सवाना। तो मान लो सवाना कोई गर्ल्स है या फिर कोई लड़की है, या लड़की गर्ल्स एक ही होती है, बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सवाना है गर्ल्स है वो हमेशा फ्री रहती है, वो कहीं भी आती जाती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो अफ्रीका से फ्री बन रहा है ना, अफ्रीका से फ्री बन रहा है, तो अफ्रीका बोलने पे फ्री आ रहा है, तो वैसे ही हम सवाना बोल सकते हैं ना, सवाना फ्री है। सवाना कहाँ है? फ्री रहती है। कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो याद रखना है आपको, सवाना कहाँ का है? अफ्रीका का। और वेल्ड कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका का। बहुत ईजी है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका में आ जाते हैं, यानी कि उत्तरी अमेरिका में आते हैं। तो ये ग्रीनलैंड है, ये छोटा सा द्वीप आपको दिख रहा होगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड द्वीप है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके नॉर्थ में, यानी कि विश्व मानचित्र में जो है नॉर्थ पे एकदम देख रहे हैं आपको, यहाँ पे ग्रीनलैंड। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं ढेर, आपको याद रखना है। तो ये जो ग्रीनलैंड है, इस पे राजनीतिक दृष्टि से किसका अधिकार है? यूरोप का अधिकार है, यानी कि डेनमार्क का। बट अगर जाग्राफिकल देखेंगे, यानी कि भौतिक रूप से किसका अधिकार है? ये अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का अधिकार है। बस आपको इतना याद रखना है। ग्रीनलैंड पे कैसी घास पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। अब मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा था, प्रेरीज, यानी कि देखिए नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका के लोग क्या कहते हैं? प्रे ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? प्रे करते हैं। ये लोग जीसस क्रिस्ट को मानते हैं, वहाँ पे जाके ये लोग प्रे करते हैं। आपने सुना होगा कि ज़्यादातर अमेरिकी क्या करते हैं? प्रे करते हैं। तो आपको याद हो गया होगा उत्तरी अमेरिका में कौन सी घास पाई जाती है? प्रेरीज, क्योंकि वहाँ के लोग प्रेयर ज़्यादा करते हैं, यानी कि भगवान से प्रे करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर नहीं, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग टॉपिक की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं साउथ अमेरिका की।
यानी कि दक्षिण अमेरिका की बात कर लें तो दक्षिण अमेरिका पे फ्रेंड आपको यहाँ पे हरा सा दिख रहा होगा, ये पंपाज घास है। कौन सी घास है ये? पंपाज घास है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो पंपाज घास को कैसे याद करना है? यहाँ पे एक देश है अर्जेंटीना, क्या है ये? अर्जेंटीना है, और ये ब्राज़ील है, और यहाँ पे आपका वेनेजुला है, वेनेजुला और कोलंबिया है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है पंपाज अर्जेंटीना। अभी मैंने बताया यहाँ पे कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। कौन सा देश है? अर्जेंटीना है, आपको याद रखना है। तो अर्जेंटीना यानी कि अगर किसी को एकाएक हार्ट अटैक होता है, अर्जेंट में कहीं जाना हुआ, यानी कि अर्जेंट में एकाएक, या अर्जेंट कह सकते हैं, तो हार्ट अटैक आता है तो क्या करेंगे? जल्दी से उसको पंप करेंगे, पंपिंग करेंगे, यानी कि उसके हार्ट पे हम क्या करते हैं? पंप करते हैं। तो अर्जेंटीना में कौन सी घास पाई जाती है? पंपाज अर्जेंटीना, यानी कि अर्जेंट में कोई बीमार हो जाए या फिर हार्ट अटैक आ जाए तो उसको क्या करते हैं? पंपिंग करते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि अर्जेंटीना में कौन सी घास पाई जाती है? पंपाज घास पाई जाती है। अब इसके जस्ट ऊपर आइए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कौन सा देश है? ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील में कौन सी घास पाई जाती है? कंपोज घास। अब ब्राज़ील का ट्रिक आप अपने मन से सोच लीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा नहीं आपको, आप इसको अपने आप से ट्रिक बना के सोच सकते हैं कि ब्राज़ील में कौन सी घास पाई जाती है? कंपास। तो ब्राज़ील में कंपास घास पाई जाती है। जस्ट इसके ऊपर आइए, यहाँ पे थोड़ा सा हम नॉर्थ में जाएंगे तो देखेंगे लानोज। अभी मैंने बताया यहाँ पे कोलंबिया है, कोलंबिया देश है, कोलंबिया देश में पाई जाती कोलंबिया है, और आपका एक वेनेजुएला है। कोलंबिया और वेनेजुएला में पाई जाती है लानोज। तो लानोज जो घास पाई जाती है, अब इसको ट्रिक से कैसे याद करना है? लानोज, लानोज और वेनेजुएला, वेनेजुएला। नोज, जो हमारी नोज होती है, नाक होती है, वो बहुत लंबी होती है। नोज कैसी है? लंबी। और लंबी से क्या याद कर लिया? कोलंबिया। कोलंबिया में क्या पाया जाता है? लानोज। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ये बहुत ही आसान है ट्रिक कि लानोज कहाँ पाया जाता है? कोलंबिया में, कोलंबिया में पाया जाता है, ठीक है। क्यों? लानोज, नोज हम उसकी लंबी है, लंबिया से लंबी, लंबी मतलब कोलंबिया। याद हो गया कि नहीं? तो बहुत ही आसान थे फ्रेंड, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखिए, आपको सारे घास के मैदान इंपॉर्टेंट जो है आपकी ज़बान पे होंगे। आपको, आप कभी भी जो है वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ यहाँ पे ये घास पाई जाती है, यहाँ पे ये घास पाई जाती है, सारे नाम आप बता सकते हैं, ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, लाइक कमेंट ज़रूर करिए। आपको कैसा लगा वीडियो? चलिए एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं, कौन घास कहाँ पाई जाती है। स्टेपी यूरेशिया में पाई जाती है। हंगरी में हंगरी में पुस्टाज घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? पुस्टाज घास पाई जाती है। फिर बात कर लें हम लोग टुंड्रा में, टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, ये ग्रीनलैंड में पाया जाता है। और उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज पाई जाती है, यहाँ के लोग प्रेयर ज़्यादा करते हैं इसलिए प्रेरीज पाई जाती है। और फिर नीचे आते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ पे देखते हैं कि लानोज पाया जाता है, ठीक। लानोज पाया जाता है कोलंबिया में। क्यों? कोलंबिया नोज जो थी ये लंबी है, लंबी से कोलंबिया बन गया अपना। यहाँ पे हम लोग बीच में देखे थे ब्राज़ील में पाया जाता है कंपोज। बट यहाँ पे एकदम लास्ट में हम लोग देखे थे अर्जेंटीना में क्या? पंपाज, यानी कि अर्जेंट में कोई बीमार होता है तो तुरंत हम उसको पंपिंग करते हैं, हार्ट अटैक आता है तो पंपिंग करते हैं। वेल्ड कहाँ पाया जाता है? ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे, सवाना घास पाई जाती है मध्य अफ्रीका में, क्योंकि सवाना फ्री रहती है, अफ्रीका फ्री में, तो सवाना अफ्रीका में पाई जाती है। फिर नीचे आते हैं हम लोग, कैंटरबरी पाया जाता है आपका न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है आपका डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी घास पाई जाती है? डाउन्स। और यूरेशिया में आपको पता ही है कि स्टेपी घास पाई जाती है। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।